देश की राजनीतिक आज़ादी 75 साल पहले मिल गई थी, लेकिन शिक्षा आज़ाद नहीं हुई थी। मैकाले की के षड्यंत्रों में जकड़ी हुई थी। शिक्षा की आज़ादी का काम भी आज़ादी के इस 75वें वर्ष पर हमारे देश के पराक्रमी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले 9 साल से हम प्रयासरत थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा हो, उसको पूरी तरह से मान्यता प्रदान करके अब एक राष्ट्रीय स्तर का ऐसा बोर्ड बन गया है कि माता पिता को ये स्वतंत्रता होगी कि वो अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड में वाले स्कूल में डालें कि सीबीएसई वाले स्कूल में डालें कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, जहाँ पर सारा मॉडर्न एजुकेशन होगा वर्ल्ड क्लास, मानी साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा हिस्ट्री, सब कुछ होगा। कंप्यूटर भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी इसमें वैदिक साइंस, वैदिक मैथ, वैदिक फिजिक्स सब कुछ होगा, और इसमें इतिहास की पूर्ण सत्यता भी होगी। साथ में भाषाओं के माध्यम से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के माध्यम से भाषा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें चारों वेदों का, सब उपनिषदों का, दर्शनों का, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक का और पुराणों का, रामायण, महाभारत, भगवत गीता का संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश भी होगा। तो ये जो अवसर उपलब्ध हुआ है, मैकाले जो 1835 में पाप करके गया था, वो पाप अब हिंदुस्तान से साफ होगा और शिक्षा के स्वदेशीकरण, भारतीयकरण से, रूट बेस्ड एजुकेशन से देश में एक नव कीर्तिमान स्थापित होगा और पूरी दुनिया भारत की शिक्षा व्यवस्था से प्रेरणा लेगी। और तीसरा एक बड़ा काम ये होगा, योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ साथ पूरे विश्व को भारतीय शिक्षा व्यवस्था से प्रेरणा मिले, वहीं भारतीय चिकित्सा व्यवस्था से भी प्रेरणा मिले। इसलिए पतंजलि वेलनेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा केंद्र अभी भी है 3000 लोगों के लिए। तो आने वाले समय में क्रमशः ये 5 से 10,000 लोगों के लिए पतंजलि वेलनेस का सेंटर होगा। पूरी दुनिया के हर एक देश में होगा, भारत के हर एक जिले तक पहुंचाएंगे। तो यह पतंजलि वेलनेस की एक राष्ट्र और विश्वव्यापी एक नवाचार होगा, एक नई शुरुआत होगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिवस पर जो शुभकामनाएं दी, उसमें यही कहा कि हम साक्ष्य आधारित चिकित्सा को लेकर के, वैदिक ज्ञान नव अनुसंधान को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा।